अस्सलाम वालेकुम गाइस, खावर अब्बास आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर है। कैसे हैं? खैरियत से? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जो टॉपिक डिस्कस करना है, कैप्शन में आपने पढ़ा होगा कि हाउ टू ओवरकम अ फियर ऑफ लॉस। तो जी, अपने नुकसान के डर पे कैसे काबू किया जाए, ये असल में डिस्कस कर रहा था मैं अपने कुछ यूनी फेलोज़ के साथ। तो वो और हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने सोचा कि शायद ये प्रॉब्लम वाकई सबका होगा, तो शेयर करनी चाहिए वीडियो बना के, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि कोई चीज़ आपको आती हो या मीन्स कोई चीज़ आपको पता हो, आपके कहने से शायद कोई मोटिवेट हो जाए और वो काम स्टार्ट कर दे। वैसे तो माशाल्लाह बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भर गए हैं अब, तो भाई भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करने के मूड में, तो ये कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से जी। नुकसान के डर से बहुत से लोग कोई चीज़ शुरू नहीं करते, या तो कि जी लोग क्या कहेंगे उस डर से कोई चीज़ शुरू नहीं करते। कि मीन बहुत से लोग हैं, जब मैं अपनी बता रहा हूँ कि यार भेड़िया क्या शुरू किया हुआ है तूने, और ये क्या करता रहता है तू, कभी कोई काम कभी कोई काम, किसी में तुझे कामयाबी नहीं मिली। मीन्स मैंने लॉस बहुत सारे किए हैं लाइफ के अंदर, और मेरी 30 ईयर्स की एज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पैसे गवा के भी बैठा हूँ, लेकिन अपने किसी और का नुकसान आज तक होने नहीं दिया। कोशिश करता हूँ कि ना हो मेरी वजह से। तो भाई बात इतनी सी है कि स्टार्ट तो आपको लेना पड़ेगा। अगर इस डर से आप कोई कारोबार नहीं करते या कोई काम भी स्टार्ट नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे या मीन्स आपको नुकसान हो जाएगा, इस डर पे जब तक आप काबू नहीं पाएंगे तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। दुनिया में हर बड़े इंसान ने रिस्क लिया है। मैं तो कहता हूँ कि ज़िंदगी ही रिस्क है आपकी। आप कुछ भी करते हैं लाइफ में, घर से निकलते हैं तो रिस्क है ना कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जी करना है ना लाइफ में कुछ ना कुछ, या तो सारी ज़िंदगी मोटिवेशनल स्पीकरों को बैठ के सुनते रहना है, हाँ भाई ये बात बहुत अच्छी कह रहा है, धड़ंग बात कर रहा है। नहीं, हमें भी लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीवमेंट्स करनी है। और जितना आपको एक जो है ना, हम लोगों का एक ट्रेंड है कि जी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, हाँ यार ये बंदा सक्सेस हुआ है और ये सक्सेस स्टोरी है, ये बंदा बहुत कुछ सिखा सकता है। नहीं, एक फेलियर के पास उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। वो आपको वो बातें बताएगा जिस वजह से वो फेल हुआ, आपको नहीं करनी है। तो भाई जो ना मेरा फेलियर का एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। पहली बात तो ये है कि जी फुली मोटिवेटेड रहें लाइफ के अंदर। छोटी इन्वेस्टमेंट्स किया करें। कोई भी कारोबार करने लगें या कोई भी काम करने लगें, उसे छोटे पैमाने पे स्टार्ट करें। एकदम बड़ी हाइप क्रिएट करके कि जी बहुत ऐसे कर देना वैसे कर देना। मैं ये गलती एक दफ़ा कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। होता क्या है कि आप एक तो रिलाई किसी पे नहीं करना। कोई भी काम करने लगें खुद स्टडी कर लें, पहले उसको अच्छी तरीके से स्टडी कर लें कि वो काम कैसे होता है, क्या उसके एक्सपेक्ट्स हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कैसे नुकसान होगा, कैसे फ़ायदे होंगे। तो आपको जो है ना वो बहुत इजी हो जाएगा लाइफ के अंदर, या उस काम को डील करने के अंदर। रिसर्च करके करें। उस गलती की बात से मैं अब जो भी काम करता हूँ पहले मैं उस पर रिसर्च करता हूँ अच्छी तरीके से, ताकि अल्लाह पाक उसमें कामयाबी अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से जो मेरे एडवेंचर्स रहे हैं वो मुझे लॉस नहीं दे के गए। वो किसी न किसी वजह से मुझे छोड़ने पड़े, स्किप किए मैंने, क्योंकि मेरी रूटीन की वजह से। लेकिन मैं कंटिन्यू रखता हूँ चीज़ों को, या मेरी तबीयत के हिसाब से नहीं होते। मैं शौक का काम करता हूँ, क्योंकि मुझे जिस चीज़ में मेरा पैशन है, मैं शौक कारोबार को स्टेबल करना चाहता हूँ लाइफ के अंदर। तो उस हवाले से मैं काम करने की कोशिश करता रहता हूँ छोटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ। मेरे पास ना इतनी कोई फजूल पैसे हैं कि मैं इतने उड़ाता फिरूँ। छोटी इन्वेस्टमेंट्स करना बिलीव करता हूँ, और एडवाइस भी यही करता हूँ कि छोटी इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट करें। अच्छा जी, फिज़िकल काम इस टाइम पे बिल्कुल स्टार्ट मत कीजिएगा, किसी भी सूरत स्टार्ट नहीं करना आपने पाकिस्तान में, क्योंकि फिजिकल काम का भी कोई जो है ना जी वो कोई फ्यूचर ही नहीं है। हर बंदा अपने मुंह चल रहा है, कोई समझ में नहीं आ रही कि कहाँ जाके ऊँट बैठेगा, किस करवट बैठना है इसने जाके। पोर्ट आपका बंद हो चुका है, इसका एक नुकसान हमें हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक प्रोडक्ट था जो कि अब वो नहीं मिल रहा है, मार्केट में शॉर्ट हो गया है, क्योंकि वो आता ही शायद बाहर से था। तो पोर्ट बंद हो चुका है, आटा मिल नहीं रहा है, चीनी मिल नहीं रही है, बहुत मतलब एक अजीब सी जो है वो सिचुएशन है। अल्लाह पाक हम सब पे आसानी के रास्ते खोले। तो जनाब बात इतनी सी है कि सिर्फ ये कि जो स्टार्ट आपने लेना है, जब भी स्टार्ट लेना है, वो एक छोटी इन्वेस्टमेंट से लेना है। ट्राई करें 10, 20, 50 हज़ार, ये आपका लास्ट होना चाहिए। उस पर देखें कि आप क्या सीखें। इन पैसों से आप सीखें। जब आप सीख जाएं, इस काबिल हो जाएं, फिर उसमें पैसा और पुट करें, मतलब और इन्वेस्टमेंट लाएं और डालें। फिर आपको खेलने में मज़ा आएगा उस कारोबार के अंदर। ऑनलाइन कारोबार करें। अपनी तरफ से कोई निश डिसाइड करें कि आपने क्या बेचनी है, आप क्या बेच सकते हैं, क्या स्किल है आपके पास, स्किल पे काम करें, पॉलिश करें उसको, जो भी स्किल है। और नहीं है तो सीखने की कोशिश करें। मैं अभी तक कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अभी भी एडमिशन लिया हुआ है यूनिवर्सिटी में, और मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आइए कि लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ तो खावर भाई करना है, वरना तो
बहुत पीछे रह जाएंगे। तो दुनिया आगे है और हम पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी नेशन हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने उस हिसाब से हमारी ग्रोथ के ऊपर काम ही नहीं किया है कि हमें क्या चाहिए। आईटी सेक्टर हमें पता ही नहीं होता है क्या, अभी तक हमें नहीं पता था। जो चंद एक स्टूडेंट्स हैं उन्हें ही पता है आईटी सेक्टर होता है क्या, उसमें काम क्या होता है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कैसे काम होता है, और क्या चीज़ डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। मतलब ये चीज़ें अभी हमें नहीं पता, लेकिन अब हल्के हल्के करके गवर्नमेंट इस लेवल पे लाने लगी है। एनएफटीपी प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है मेरान यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोशिश कीजिए अगर आप वहाँ इनरोल हो सकें तो वो इजीली इनरोल हो जाए। 1500 रुपीज़ फीस है और एक अच्छे जो है वो इंस्टीट्यूट है और अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके पास, और मींस एक अच्छा माहौल में वो लोग पढ़ाते हैं। सेकंड थिंग ये कि प्लेटफॉर्म आपके पास जो जो मौजूद हैं इस टाइम पे ऑनलाइन काम करने के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एक फेसबुक, दूसरा इंस्टाग्राम, तीसरा जनाब दराज भी आपसे कोई चार्ज नहीं करता अकाउंट बनाने के लिए। आप इजीली अकाउंट बनाएं और जब ऑर्डर आएगा तो उसके ऊपर वो जो कमीशन चार्ज करता है। लेकिन जब भी आप अपनी ऑर्डर प्राइस रख रहे हो तो काइंडली ध्यान में रखा करें कि कमीशन प्राइस वगैरह सारी चीज़ें देख लिया करें, बाद में ये ना हो कि रोते फिरें कि लॉस हो रहा है, क्योंकि मैं एक दफ़ा कर चुका हूँ। इसलिए जो भी बात बताऊँगा अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा। सो कोशिश करें, लाइफ में शुरू करें। इतने लॉसेस के बावजूद मैं अभी भी हार नहीं मान रहा, मैं अभी भी बहुत कुछ सोच रहा हूँ, लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स करना चाहता हूँ। मतलब एक है भूख पैदा करें अपने अंदर कुछ अचीव करने की, यार डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ अचीव करना है। ये मुझे भी अभी ये हैबिट लगी है जब मैंने देखा कि यार दुनिया आगे और हम पीछे हैं, तो उस वजह से उसके बाद से मैंने ये स्टार्ट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से आप लोग अगर को मेरी बात शायद मुतासिर करे, चंद लोगों को भी, एक या दो को भी कर गई और वो इस लाइन पे चले गए, तो हो सकता है कि आगे जाके वो मुझे दुआ दें। और जैसे कि मैं अपने सीनियर्स को दुआ देता हूँ, बहुत सारे हैं जिन्हें मैं दुआ देता हूँ। उस हवाले से नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अगर चंद एक का रह जाए तो फिर दूसरे बुरा मान जाएंगे। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आप सबको भी खुश रखे। तो कोशिश करें, ट्राई करें, कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना पड़ेगा। फेलियर के डर से ना छोड़ें काम को, किसी भी काम को कि जी ये मैं फेल हो जाऊंगा और इस डर से नहीं। अल्लाह पाक आपको कहीं ना कहीं कामयाब करेगा। अगर आपके पास बैकअप में 20,000 है, 10,000 इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट करें, अपने ऊपर करें। अगर आप समझते हैं कि यहाँ लॉस हो जाएगा तो अपने ऊपर करें, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, कोशिश करें, ट्राई करें। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं कामयाबी ज़रूर होगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अस्सलाम वालेकुम।